प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से डिजिटल इंडिया वीक की शुरुआत कर रहे हैं। देश और दुनिया के दिग्गज उद्योगपतियों के साथ दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पीएम इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। डिजिटल इंडिया के जरिए भारत के हर गांव शहर को इंटरनेट से जोड़ने की प्लानिंग है, ताकि जिंदगी से जुड़ी सुविधाएं ऑनलाइन मिल सके। प्रधानमंत्री मोदी के नमामि गंगे प्रोजेक्ट पर अभी तक 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ है। आरटीआई के खुलासे में पता चला कि गंगा की सफाई के लिए जिस योजना की शुरुआत पीएम ने 2014 में की थी, उस पर सरकार ने 1 पैसा भी खर्च नहीं किया। हालांकि सरकार ने इस बजट में अगले 5 साल में गंगा सफाई के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। राजस्थान के धौलपुर महल विवाद पर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। बीजेपी ने 1965 के दस्तावेज पेश करके दावा किया कि वसुंधरा राजे के परिवार को यह महल उसी समय मिल गया था। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने इस मामले में जयराम रमेश को बहस करने की चुनौती दी। जयराम रमेश ने महल के मालिकाना हक पर सवाल उठाए थे। महाराष्ट्र में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महिला बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे एक और विवाद में फंस गई हैं। पंकजा मुंडे पर ठेका देने में घपले का नया आरोप लगा है। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पंकजा पर आरोप है कि उन्होंने बतौर जल संरक्षण मंत्री 12 बांध के ठेके अयोग्य कंपनी को दिए। पंकजा विवादों के बीच आज 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े भी नए विवाद में घिर गए हैं। कांग्रेस ने विनोद तावड़े पर बगैर ई टेंडरिंग के 191 करोड़ के अग्निशमन यंत्र की खरीद का आदेश देने का आरोप लगाया है। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस पर सरकार की छवि खराब करने का आरोप लगाया। दिल्ली वालों पर केजरीवाल सरकार वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट का बोझ कभी भी दे सकती है। दिल्ली विधानसभा में वैट की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव पास हो गया है। राज्य सरकार जब चाहेगी दिल्ली में वैट को 30% तक बढ़ा सकेगी। हालांकि फिलहाल वैट की दरों में बढ़ोतरी नहीं की गई है। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल सरकार के वैट की सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव पर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने वैट संशोधन बिल की प्रतियां फाड़कर हवा में उछाल दी। प्रस्ताव पेश किए जाने के समय बीजेपी के तीनों विधायकों ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। जन विरोधी है, महंगाई देने वाला, हर चीज की कीमत बढ़ाएगा वो। ये हमारा कर्तव्य है जनता की भावनाओं के अनुरूप सदन के अंदर सरकार के सामने विषय रखने, बात रखनी, जानकारियां देनी और विरोध करना जरूरत पड़े। केजरीवाल सरकार के फैसले के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली में वैट बजट को लेकर बीजेपी 1 हफ्ते तक कैंपेन लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। बीजेपी चाहती है कि इस मसले को ज्यादा से ज्यादा उछाला जाए ताकि लोगों का साथ मिल सके। वहीं आज यूथ कांग्रेस केजरीवाल के आवास के बाहर दोपहर 12 बजे प्रदर्शन करेगी। दिल्ली में वैट की नई दरें अगर लागू हो गई तो पेट्रोल के दाम कम से कम 5 रुपए बढ़ जाएंगे। अभी दिल्ली में पेट्रोल 66 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर की कीमत पर मिलता है, लेकिन 30% वैट होने पर पेट्रोल के दाम बढ़कर 72 रुपए 49 पैसे हो जाएंगे। इसके अलावा वैट में बढ़ोतरी से 5,000 रुपए से ज्यादा दाम की घड़ियां, हवाई ईंधन और विदेशी ब्रांड की शराब के लिए भी पहले से ज्यादा कीमत चुकानी होगी। वैट बढ़ोतरी का असर दिल्ली से सटे राज्यों पर भी पड़ेगा। एनसीआर में रहने वाले लोगों को दिल्ली में सस्ता पेट्रोल मिल जाता है। दिल्ली में वैट के जरिए दिल्ली सरकार फिलहाल 18,000 करोड़ रुपए कमाती है, लेकिन नई दरें लागू होने पर केजरीवाल सरकार के खजाने में 24,000 करोड़ रुपए आएंगे। ये पैसा सीधे सीधे दिल्ली वालों की जेब से आएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि विपक्ष इसे बेवजह तूल दे रहा है। सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है। दिल्ली डायलॉग कमीशन में नियुक्तियों के बाद एक और विवाद खड़ा हो गया है। केजरीवाल सरकार ऊंची सैलरी पर लोगों की नियुक्ति करने के मामले में घिर गई है। डायलॉग कमीशन में 17 लोगों को स्थायी नौकरियां और 7 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी दी गई है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इनकी सैलरी 1 लाख के करीब है। मुझे लगता है कि बिल्कुल जो लोग प्रोफेशनल हैं, जो लोग अच्छे से काम को कर सकते हैं और जो लोगों के अंदर क्षमता है और जिनकी मदद से, विशेषज्ञ जो लोग हैं जिनकी मदद से सरकार और अच्छे से काम कर सकती है, सबके साथ मिलकर सरकार को काम करना चाहिए। इसी नियत से इस सभी प्रकार के प्रावधान हमारे संविधान में किए गए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को मोदी सरकार काम करने नहीं दे रही है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि वो पीएम से मिलना चाहते हैं, लेकिन पीएमओ से अभी तक वक्त नहीं मिला है। आज केवल दिल्ली में नहीं, पूरा देश देख रहा है और चारों तरफ यही चर्चा हो रही है कि मोदी जी केजरीवाल को काम नहीं करने दे रहे, नरेंद्र मोदी जी केजरीवाल को काम नहीं करने दे रहे।
तमिलनाडु की सीएम का ताज पाने के बाद उपचुनाव में जयललिता ने जीत का परचम लहराया। चेन्नई की आरके नगर सीट जयललिता ने 1.5 लाख वोटों के अंतर से जीता। वहीं मध्य प्रदेश की गरोड़ सीट पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है, जबकि केरल में कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। बिहार में फर्जी डिग्री के दम पर शिक्षक बनने वालों की शामत आ गई है। गिरफ्तारी के डर से 1500 शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया है। पटना हाईकोर्ट के आदेश पर बिहार में शिक्षकों की डिग्री की जांच हो रही है। जो फर्जी डिग्री वाले शिक्षक 2 हफ्ते में इस्तीफा दे दें, उन पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन 9 जुलाई के बाद फर्जी डिग्री वाले शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज से अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है। बम बम भोले की गूंज के बीच श्रद्धालु जम्मू से रवाना हो रहे हैं। कल गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन होंगे। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। गृहमंत्री राजनाथ सिंह खुद सुरक्षा का जायजा लेने के लिए आज श्रीनगर जा रहे हैं। राजनाथ सिंह कल बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। दिल्ली के बाद अब महाराष्ट्र के करीब 4000 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर जाएंगे। डॉक्टरों ने 2 जुलाई से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। डॉक्टरों का आरोप है कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री विनोद तावड़े ने उनके साथ वादा खिलाफी की है। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी 10 मांगों को मानने का मंत्री ने भरोसा दिया था, लेकिन अब वो सिर्फ 4 मांगों की बात कर रहे हैं। असम के धुबड़ी जिले के गौरीपुर रेलवे स्टेशन पर समय रहते शक्तिशाली टाइम बम को निष्क्रिय कर दिया गया। बम एक प्लास्टिक के थैले में था और जब लोगों को इस थैले पर संदेह हुआ तो इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने बम निरोधक दस्ते के सहारे टाइम बम को निष्क्रिय किया। इस दौरान गुवाहाटी की तरफ से आने वाली सभी ट्रेनों को गौरीपुर रेलवे स्टेशन के बाहर रोक दिया गया। राजस्थान के धौलपुर में रेड के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किया गया। ये विस्फोटक पटाखा बनाने वाले औजारों के साथ जब्त किए गए। पुरानी छावनी में रेड से पहले ही आरोपी फरार हो गया। कुछ दिनों पहले ही पुरानी छावनी के एक मकान में विस्फोट हुआ था, जिसकी वजह से आसपास के कई मकानों में दरारें आ गई थी। हादसे में 2 बच्चों और एक महिला की मौत हो गई थी। राजस्थान के बाड़मेर में पंचायत के फैसले पर विवाद बढ़ गया है। 12 खेड़ा के पंचों के लड़कियों के जीन्स पहनने और मोबाइल रखने पर बैन लगाने के बाद लोग सख्ते में हैं। पंच के फरमान के आगे गांव वाले भी बेबस हैं। गांव वालों ने अपने घरों की लड़कियों को जीन्स नहीं पहनने और मोबाइल नहीं रखने की सलाह दी है। मध्य प्रदेश के सागर में दूषित पानी पीने से पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के 28 ट्रेनी जवान बीमार हो गए। उल्टी की शिकायत के बाद जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आला अधिकारियों के मुताबिक मेडिकल चेकअप में डिहाइड्रेशन की शिकायत मिली थी, जिसकी वजह से 29 जवानों को भर्ती करवाया गया था। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में 540 जवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। दिल्ली के रनहौला इलाके में खाली पड़े सरकारी फ्लैट के अंदर एक छात्र का कंकाल मिला है। कंकाल छत से लटका हुआ था। जानकारी के मुताबिक ये कंकाल नीतीश नाम के छात्र का था, जो 12वीं में पढ़ता था। नीतीश 6 अप्रैल 2015 को परीक्षा के बाद से घर नहीं लौटा था। घर वालों ने नीतीश की गुमशुदगी की शिकायत की थी। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही की वजह से नीतीश की हत्या की गई। दिल्ली के नेशनल हाईवे 24 पर एक कार एक शख्स को टक्कर मारकर फरार हो गई। हादसे में शख्स की मौत हो गई। उसकी लाश घंटों सड़क के बीचों बीच पड़ी रही, जिससे हाईवे पर जाम लग गया। पुलिस अब सीसीटीवी के सहारे आरोपी की तलाश कर रही है। यूपी के बहराइच में फेसबुक पर एक धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने थाने का घेराव कर अपने गुस्से का इजहार किया। हंगामे के बाद पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने लोगों को भरोसा दिया है कि युवक के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की जा सकती है। यूपी के फैजाबाद में टीटी अनिल सिंह पर एक यात्री को चलती ट्रेन से फेंकने का गंभीर आरोप लगा है। आरोप है कि टिकट विवाद में सौरभ दुबे नाम के मुसाफिर को गोरखपुर यशवंत नगर ट्रेन से फेंक दिया गया, जिसके बाद उसे किसी ने अस्पताल में भर्ती करवाया। सौरभ की हालत नाजुक बनी हुई है। कोलकाता के एनआरएस मेडिकल कॉलेज में छेड़खानी का मामला सामने आया है। टीएमसी छात्र परिषद से जुड़े 2 छात्रों पर यह आरोप लगा है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन दोनों आरोपी छात्र फरार हैं। पुणे में गाड़ियों को जलाने का एक और वाकया सामने आया है। पुणे के चकान इलाके में 6 कारों में किसी ने आग लगा दी। इससे पहले शनिवार रात किसी सिरफिरे ने 90 गाड़ियों में आग लगा दी थी। दिल्ली से सटे नोएडा में पुलिस की कोशिशों के बावजूद चोरी की वारदातें रुक नहीं रही हैं। सेक्टर 11 में आधी रात चोर एक कार पर हाथ साफ कर चलते बने। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों के मुताबिक 2 चोर एक गाड़ी में आए और मकान के बाहर खड़ी कार को चुरा ले गए। पंजाब के नवा शहर में जमीन विवाद में बेटे ने बाप की हत्या कर दी। वाकया दुर्गापुर गांव का है। आरोपी तलविंदर सिंह ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। तलविंदर के मुताबिक पिता दमन सिंह की हत्या करने के बाद उसने उन्हें जंगल में फेंक दिया।
तलविंदर की निशानदेही पर पुलिस ने शव बरामद कर लिया है। जयपुर में विदेशी लड़की से शादी रचाकर रुपए और ज्वेलरी हड़पने का मामला सामने आया है। इंडोनेशिया युवती अनीता पुरविता ने चांदपोल के रहने वाले आकाश शर्मा के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पीड़िता के मुताबिक आकाश से उसकी दोस्ती फेसबुक के जरिए हुई थी। दोस्ती के बाद आकाश उससे मिलने जकार्ता भी आया, जहां कुछ दिनों बाद दोनों ने शादी कर ली। लेकिन शादी के 2 महीने बाद पिता की बीमारी का बहाना बनाकर आकाश 2 लाख रुपए और ज्वेलरी लेकर जयपुर आ गया। कई दिनों तक जब इंडोनेशिया युवती का आकाश से संपर्क नहीं हो सका तो वो जयपुर आई, लेकिन यहाँ आकाश की बेवफाई से तंग आकर उसने अब पुलिस में शिकायत की है। गुजरात के मोरबी में पेपर मिल में आग लगने से लाखों का माल स्वाहा हो गया। आग इतनी भयानक थी कि दमकल की 12 गाड़ियों को लगाया गया। गनीमत रही कि आग की वजह से कोई हताहत नहीं हुआ। बिहार के नालंदा में महिला को एक शख्स ने पीट कर मार डाला। पीड़ित परिवार का आरोप है कि राजेंद्र चौहान नाम के शख्स ने मामूली से विवाद में महिला की रॉड से पीटकर हत्या कर दी। पीड़ित परिवार के मुताबिक महिला की भैंस गलती से राजेंद्र के खेत में चली गई, जिसको लेकर राजेंद्र ने गाली गलौज की और उसके बाद महिला की खूब पिटाई की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के मुरादाबाद में साइकिल चोरी के आरोप में एक शख्स की लोगों ने जमकर पिटाई की। हद तो तब हो गई जब माचिस की तीली लेकर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की गई, लेकिन किसी तरह चोर अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। चोर की पिटाई थाने से महज चंद कदमों की दूरी पर हो रही थी, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। यूपी के शाहजहांपुर में शारदा नहर में कार गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। सोमवार देर रात सुमित सिंह और शम्मी नाम का शख्स घर लौट रहा था, तभी कार कंट्रोल से बाहर हो गई और उफनती नहर में समा गई। सुमित किसी तरह शीशा तोड़कर कार से बाहर भी आ गया और बचाने के लिए चिल्लाने लगा। स्थानीय लोग रस्सी के सहारे उसे निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन रस्सी टूट गई और सुमित पानी के बहाव में लापता हो गया, जिसके बाद कार भी गहरे पानी में समा गई। पुलिस लाश तलाशने में जुटी हुई है, लेकिन अब तक कामयाबी हासिल नहीं हुई है। गोंडा में खाद्य विभाग ने 3000 लीटर मिलावटी दूध जब्त किया है। मिलावटी दूध 2 टैंकरों में भरकर बाराबंकी ले जाया जा रहा था। खाद्य विभाग ने दूध के सैंपल को जांच के लिए भेज दिया है। साथ ही दूध को खेतों में बहा दिया गया है। खाद्य विभाग के मुताबिक रिपोर्ट के आधार पर टैंकरों के मालिकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में 2.5 करोड़ की चोरी की गुत्थी पुलिस अब तक नहीं सुलझा पाई है। कारोबारी सुनील अग्रवाल के घर चोर ताला तोड़कर सोने चांदी के साथ 5 लाख का कैश भी ले गए थे। चोरों ने अलमारी में रखे कई एंटीक सामानों को भी अपना निशाना बनाया था। टीम इंडिया के खिलाड़ियों की आपत्तिजनक तस्वीर छापने पर बांग्लादेशी अखबार ने खेद जाहिर किया है। अखबार प्रोथम आलो ने तस्वीर पर खेद जाहिर करते हुए इसे पत्रकारिता के उसूलों के खिलाफ बताया है। अखबार प्रोथम आलो ने एक तस्वीर में धोनी, कोहली, जडेजा, रोहित शर्मा, धवन, रहाणे और अश्विन का आधा सिर मुंडा हुआ दिखाया था। भारतीय क्रिकेटरों की तस्वीर के ऊपर बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को हाथ में कटर लिए दिखाया गया है। मुस्तफिजुर ने टीम इंडिया के खिलाफ जबरदस्त बॉलिंग करते हुए 3 वनडे मैचों में 13 विकेट लिए थे।